नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। दिलीप घोष ने कहा, एक सप्ताह के अंदर ईडी चलाएगी बड़ा अभियान। एक बार फिर तृणमूल नेता ममता बनर्जी और उनके नेतृत्व वाली सरकार पर कई मुद्दों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने निशाना साधा। गुरुवार को दिलीप घोष ने इको पार्क में मॉर्निंग वॉक की और कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई के बढ़ती गतिविधियों के संदर्भ में दिलीप घोष ने कहा कि मानिक भट्टाचार्य से दूसरी बार पूछताछ करने के बाद ईडी इस सप्ताह कोलकाता और हावड़ा क्षेत्र में कई बड़े छापेमारी करने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों या वर्षों से अब कह सकते हैं कि इन भ्रष्टाचार के मामले की जांच की जा रही है। इसमें तरह तरह के आंकड़े जुटाए गए हैं। उसके बाद विभिन्न लोगों को बुलाया जाता है, पूछताछ की जाती है। जो जानकारी आती है उसके आधार पर जांच की जानी है। कोर्ट भी जल्द से जल्द जांच पूरी करने के लिए दबाव बना रहा है। ममता के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ बैठक के विषय में दिलीप घोष ने कहा कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी, मोदी हटाओ देश बचाओ जैसे डायलॉग्स बोले गए थे। तब मोदी को 303 सीटें मिली थी, हमें पश्चिम बंगाल में 18 सीटें मिली। तब लालू, मुलायम, शिवसेना कई साथ थे। अब उनमें से कईयों का आता पता नहीं है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने गोविंद भोग चावल का निर्यात कर टैक्स माफ किए जाने की मांग की है। इस संदर्भ में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि केंद्र सरकार विचार करेगी। दरअसल उत्तर बंगाल के चावल की ब्रांडिंग होनी चाहिए। देश विदेश में अलग अलग जगहों से तरह तरह के चावल की ब्रांडिंग और बिक्री की जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम ब्रांडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ममता सरकार के पास सोचने का समय नहीं है, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 100 दिनों के काम के लिए पैसे नहीं है। इस पर दिलीप घोष ने कहा कि बैठक से हल नहीं निकलेगा, हमें राजनीति से ऊपर उठना होगा। अगर आप हर जगह राजनीति की तलाश में, हर जगह वोट की तलाश में जाएंगे तो परेशानी होगी। ऐसा है कि सरकार अब भटक गई है और उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। वहीं उन्होंने गुजरात में हुए पुल हादसे पर उन्होंने कहा कि वहां की राज्य सरकार ने तुरंत जांच कमेटी बना दी। 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और पहला घायल 19 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंच गया। मुख्यमंत्री सुबह पहुंचे, प्रधानमंत्री 2 दिन बाद। लेकिन यहाँ माल नदी में जो आपदा आई, उन्हीं की सरकार के लोग दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री को वहां जाने में 7 दिन लगे। इसलिए दूसरों को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। पंचायत चुनाव से पहले तृणमूल नेता के घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा अराजकता पैदा करने की साजिश रच रही है, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं के घर में हथियारों का जखीरा मिल रहा है। यह तो वही बात हो गई थी, हथियार आपके घर में मिल रहे हैं और गड़बड़ी फैलाने का इल्जाम हम पर लग रहा है। वे इस तरह की बातें बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।